हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को आज इस वीडियो में मैं वो चीज देने जा रहा हूं जिसको करके बहुत सारे बच्चों ने इंग्लिश की एग्जाम में 90% से ज्यादा स्कोर करा है। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि हमारे यहाँ जो भी ऑफलाइन बैचेस चलती हैं प्यारे बच्चों, हम लोग मेनली ऑफलाइन वाले ही टीचर्स हैं, ऑनलाइन तो बिल्कुल भी नहीं के बराबर है जो थोड़ा बहुत यूट्यूब पे है। तो ऑफलाइन में हम लोग टेस्ट लिया करते हैं, ठीक है ना। जितना भी चैप्टर खत्म टेस्ट, चैप्टर खत्म टेस्ट, चैप्टर खत्म टेस्ट, ऐसे चलता है। तो हमने हाल ही में अपने बच्चों का टेस्ट लिया और वो टेस्ट पेपर आज मैं डिस्कशन कराने जा रहा हूं। तो जो बच्चे हमारे यहाँ हैं उनको तो आनंद आने ही आने वाला है, और जो बच्चों ने हमसे पढ़ा नहीं या फिर नहीं पढ़ते हैं वो भी टेस्ट के इन सवालों को देख करके उनको भी लगेगा कि हाँ सर, सच में ऐसे क्वेश्चन अगर हम बनाएंगे तो 12th में हम बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। इसमें हम लोग कहां से क्वेश्चंस दिए गए हैं पहले ये समझ लो प्यारे बच्चों। तो प्रोज सेक्शन में 4 चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स का, ठीक है। और पोइट्री सेक्शन में, ठीक है, भी 4 चैप्टर्स का हम लोगों ने टेस्ट लिया। चूंकि हम लोग यहाँ क्या चलता है, एक चैप्टर खत्म फिर इसका टेस्ट होगा, फिर दूसरा खत्म फिर इसका टेस्ट होगा, फिर सबको मिला करके एक बार टेस्ट होगा। तो ये 4 हो चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 12th में अच्छा करना है तो इन 8 चैप्टर्स को ढंग से कर लेना है। आइए इन्हीं सभी टेस्ट सीरीज को जो हमने टेस्ट अपने यहाँ लिया है उसके ही सारे क्वेश्चंस को मैं अभी आपके सामने डील करूंगा और आप भी चेक करके बता दियो कि तुम्हारा भी कितना सही हुआ, मेरे से पढ़ा तो नहीं पढ़ा तो, ठीक है। अपने यहाँ तो पूछो ही मत, बच्चों ने 50 में 49 कर दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हर एक क्वेश्चंस मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है तो क्वेश्चन अच्छे होंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले जॉन कीट्स का डेथ हुआ कितने साल में, आपने पढ़ा होगा 26 ईयर्स। जॉन कीट्स डाइड, मरे थे किस चीज से, ट्यूबरक्लोसिस से। द फॉलिंग ऑफ डैश इंडिकेट द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ। क्या है जो बताता है स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ की मृत्यु तेजी से आ रही है, फॉलिंग ऑफ लीव्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवालों। लीव्स ऑफ ग्रास, ये जो लीव्स ऑफ ग्रास है किसने इसको लिखा है। लीव्स ऑफ ग्रास ध्यान से देखना, तो आपने पढ़ा होगा वॉल्ट व्हिटमैन के बारे में, जिन्होंने लीव्स ऑफ ग्रास लिखा, और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आपने पढ़ा होगा। जॉन डन को फोर्स किया गया लीव करने के लिए, कौन सी यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बिना किसी डिग्री का, चूंकि उनका रिलीजन था कैथोलिक, है ना। पावर ऑफ मैन इज वेरी सैड बाय डन। डन ने क्या कहा कि इंसान की पावर बहुत ज्यादा क्या है, वीक है। उन्होंने हालांकि फीबल वर्ड का यूज किया है जिसका मतलब होता है वीक। अकॉर्डिंग टू डन द सन हैड नो, सन के पास क्या नहीं है, डिजायर और सेंस, ना तो उसके पास कोई इच्छा है और ना ही उसके पास कोई अर्थ है वापस आने का। डैश इज पर्सोनिफाइड बाय जॉन कीट्स, कौन ऐसा चीज है जिसको कवि ने मानवीकृत किया है, कौन कवि, जॉन कीट्स। तो आपने पढ़ा होगा ऑटम में, तो ऑटम को किया गया। रेड ब्रेस्ट, ये रेड ब्रेस्ट क्या है, एक प्रकार की पक्षी है, तो यहाँ पे आया होगा बर्ड। इसी रेड ब्रेस्ट को दूसरे शब्दों में हम लोग रॉबिन के भी नाम से जानते हैं, ओके। आगे, जॉन डन वाज पायनियर ऑफ, जॉन डन पायनियर है किस कविता के, मेटाफिजिकल पोइट्री के। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। आगे चलो जी, ठीक है। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, होपिंग टू सीज, होपिंग नॉट टू सीज टिल डेथ, लाइन कहां से लिया गया है, तो ये लाइन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। W.H. ऑर्डन वाज अवॉर्डेड विथ, W.H. ऑर्डन को पलिजर प्राइज दिया गया था इनके कलेक्शन के लिए। क्या कलेक्शन था, एज ऑफ एंजाइटी। हमने समरी में भी इसको डिस्कस किया है। आगे की बात करते हैं। ओह हाउ फीबल इज मेन्स पावर, ये लाइन कहां से लिया गया। फीबल की बात है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, हाँ इसका तो आंसर होगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, है नहीं तो नन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है, सिंपल लिविंग इन हाई थिंकिंग इज अ बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, आपने पढ़ा होगा। ड्रम टैप्स एंड द बैंड इन द गंगेज, बस ये डिस्टेंट, ये गलत लिखा गया था, डिस्टेंट ड्रम था,
जिसको लिखा है मनोहर माल गांवकर ने, और ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक एक सवाल ध्यान से देखना, क्योंकि हमारे हाथ से लिखा गया है सारा का सारा क्वेश्चन, जो कितना बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। What does मार्टिन लूथर किंग जूनियर ट्राई टू अचीव थ्रू हिज स्पीच? अपने स्पीच के माध्यम से उनको क्या चाहिए? तो उनको चाहिए फ्रीडम एंड जस्टिस। गांधी वॉज नॉट द हेटर ऑफ, गांधी किस चीज के आलोचक नहीं थे? वेस्टर्न सिविलाइजेशन के। उन्होंने कहा है कि आई एम नॉट द हेटर ऑफ वेस्ट। पास्ट इज नॉट एन स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। ये लाइन कहां से लिया गया है? तो ये लाइन लिया गया है भारत इज माई होम से, आपने पढ़ा होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच एनिमल वॉज ब्रॉट बाई नानू काका? कौन सा एनिमल लेके आते? कीटन को, और कीटन क्या? कैट ही होता है। ठीक है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड, उनके कितने बच्चे थे? आपने पढ़ा होगा 4। आर एंसेस्टर्स इंजॉयड, हमारे एंसेस्टर्स किस चीज को एंजॉय किया करते थे? ट्रू होम रूल को। एक एक सवाल बिहार बोर्ड लेवल का है, उससे कहिए तो अच्छा ही है, एक एक सवाल। ठीक है, ध्यान से आगे देखना। मार्टिन लूथर किंग जूनियर रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर, उनको नोबेल प्राइज मिला था किस चीज के लिए? पीस के लिए। द बैंक ऑफ जस्टिस क्या है? बैंकरप्ट है, दिवालिया है। आई हैव अ ड्रीम इज आई हैव अ ड्रीम क्या है? अपने आप में एक स्पीच है। मालगोनकर्स मदर्स assured him that डैश वुड मैनेज एवरीथिंग, कौन है जो सब कुछ मैनेज कर लेगा? नानू काका। स्टोरी में तो पढ़ा होगा आपने। नैरेटर रिसीव्ड हिज मैटरनल अंकल, कहां रिसीव करते हैं? तो बस स्टैंड तो नहीं, पुलिस स्टेशन तो नहीं, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन है नहीं, तो नन ऑफ दीज इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ध्यान से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं ध्यान से। डॉक्टर हुसैन सर्व एज द, डॉक्टर हुसैन किसके रूप में उन्होंने बिहार का सेवा किया था? तो आपको पता होगा गवर्नर थे, ऑप्शन है नहीं, तो नन ऑफ दीज। ये जानबूझ के नन ऑफ दीज हम देते हैं, हम जानना चाहते हैं कि कौन बच्चा ढंग से पढ़ा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के कब राष्ट्रपति बने थे? जरा सा आप सोच समझ करके आंसर बताओ जी। क्या आंसर होगा? 1963 है, जल्दी बताएंगे। 1967 में। बहुत बढ़िया। ठीक है, आंसर करना सभी लोग कमेंट में कब होंगे। ये तो दोनों में होने वाले हैं, नहीं ए में होंगे ना तो ए में होंगे। के में है तुम बताओ। ठीक है। द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय द ग्रीक एंड रोमन, किससे? इनके राइटर्स से। इंडियंस आर डैजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट साइंस, कौन साइंस? तो वेस्टर्न साइंस ने जो किया था। सेक्रीफाइस इज द सोल एम, हमारे ये किनका सेक्रीफाइस? त्याग किनका था? ऋषिज का। हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर हुसैन लीव, कितना साल तक वो जिए थे? जरा इसका भी आंसर आप अच्छे से बताना। तो इसका आंसर कुछ नहीं करना है, बॉर्न कर लो और डेथ कर लो, दोनों को माइनस करके आंसर करो। इसका आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, चलो सब इतने छोटे छोटे सवाल है कि मैं चाहता हूं खुद करो तो समझ में आ जाए। ये वही करेगा जिसने पढ़ा हो। राधा कृष्णन ब्रॉड प्रेसिडेंसी, आसान है, क्या लेके आए थे? मेंटल इक्विपमेंट। नानू काका विजिट वेलफेयर मिनिस्टर इन गीस ऑफ, किसके रूप में गए थे? वेलफेयर मिनिस्टर से मिलते, एस्ट्रोलॉजर के रूप। वेलफेयर मिनिस्टर फिक्स हिज डॉटर्स मैरिज टू द प्रिंस, कहां का प्रिंस था? निन्नौरगढ़ का। ठीक है, देखो ये सारे क्वेश्चन तो सब बना लेते हैं, मजा आता है कब? जब डेथ से या कुछ डेट से नोबेल पुरस्कार, पुलित्जर प्राइज ये दिया हो, तब उसको थोड़ा सा ढंग से देखना है ना। आगे देखो, वेलफेयर मिनिस्टर फिक्स डॉटर। ठीक है, आगे देखिए। व्हाट वाज प्रोबेशन, प्रोबेशन का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ाया था ट्रेनिंग। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ड्रीम्स दैट वन डे द डेजर्ट ऑफ ए स्टेट, इसका आंसर होगा ओशियन, मिसिसिपी विल ट्रांसफॉर्म इनटू ओएसिस ऑफ फ्रीडम। वर्ल्ट विटमैन बिलोंग्स टू, ये कहां से बिलोंग करते थे? अमेरिका से। वर्ल्ट विटमैन इज कॉल्ड, इनको किस नाम से जाना जाता है? पीपल्स पोएट। ऑटम कंस्पायर करता है किससे? तो सन से। क्या करने का? लोड करने का। समरी में आपने पढ़ा होगा। हु थिंक, कौन सोचता है? वार्म डेज विल नेवर सीज, कभी खत्म नहीं होगा? तो मधुमक्खी लोग।
ट्रोल्स, ट्रोल्स जो है एक अगली क्रिएचर है, कहां से लिया गया था? स्कैंडिनेवियन वर्ड है, उसकी मैथोलॉजी से लिया गया। विस्परिंग नेबर्स प्लक अस फ्रॉम रियल व्हाट, किस चीज से? रियल डिलाइट। आई सेलिब्रेट एंड सिंग माई सेल्फ, ये लाइन कहां से लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। जॉर्डन बिलोंग करते हैं किस फैमिली से? तो रोमन कैथोलिक फैमिली से, जिसके कारण इनको ऑक्सफोर्ड से भी निकाला गया था। ड्यूरिंग सिविल वॉर वॉल्ट विटमैन किसकी तरह काम किया था? तो एक नर्स की तरह काम किया था सिविल वॉर के समय। नर्स देख के टेंशन मत लेना भैया, नर्स कॉमन नाउन है, वो सब कोई होते हैं, मेल हो या फीमेल हो। जॉन किट्स क्या थे बताओ? जॉन किट्स एलिजाबेथन रोमांटिक, तो आपको पता है रोमांटिक पोएट लगाना। व्हाट इज ट्विटरिंग इन द स्काई, स्काई में क्या ट्विटर करता है? सैलो। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ मनोहर मालवणकर, कौन उनका वर्क नहीं है? तो देखो, प्रिंसेस है, बॉम्बे विवेयर है, डिस्टेंट ड्रम है, ये वाला नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी। लास्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज एसेसिनेटेड, उनको एसेसिनेट किया गया था, कब किया था बताएंगे जरा सोच समझ के। 28 अगस्त, कब किया गया था? 28 अगस्त, ठीक है, सॉरी, एसेसिनेटेड किया गया था तो 4 अप्रैल 1968 में। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ऐसे ही हमारे यहाँ हम ऐसे ही हर साल क्वेश्चन लिखते हैं, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट नहीं होता है। और देख सकते हैं इसमें पासिंग मार्क्स हमने 45 दिया है, और बच्चों ने जो है 49 स्कोर कुछ बच्चों ने करा, तो 42 से तो बहुत ज्यादा बच्चों ने स्कोर करा। आप सभी ने इस पेपर को देख के कितना स्कोर करा, कमेंट करके जल्दी बताएं। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।